जय। मंजा सिंह प्राचार्य, आदरणीय विद्वज्जन और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। जय जोहार। मैं पुष्पेंद्र कुमार चंद्रा, शासकीय नवीन महाविद्यालय बिद्रा का छात्र, छत्तीसगढ़ में विकास के 25 वर्ष विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई तो अपने आप में ही एक और समृद्ध व सशक्त था, तो वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य के सीमित साधन और जनजातीय क्षेत्रों में पिछड़ापन था। लेकिन हम वर्तमान में हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पहले हमारे पास प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए स्कूल तक नहीं था, लेकिन आज हमारे पास स्कूल कॉलेज के अलावा IIT, एम्स, NLU, NIT जैसे उच्च स्तरीय संस्थान है, जिनसे हम ज्ञान अर्जित करके अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। वहीं मध्याह्न भोजन योजना आज के समय में भी मील की पत्थर साबित हो रही है, जो बच्चों को शिक्षा के साथ पोषण प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां एक और प्राइवेट अस्पतालों में पैसों की लूट थी, आज वही देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से आज हर गरीब परिवार मुफ्त में इलाज पा रहा है। जो पहले इलाज की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती थी, आज कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों का इलाज भी हमारे छत्तीसगढ़ में होने लगा है। वहीं शिक्षा, वहीं अगर बात करें सड़क निर्माण के क्षेत्र में, तो पहले गांव और शहर की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज वर्तमान समय में पक्की सड़क बनने के कारण आज गांव और शहर की दूरी बहुत कम हो गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, उनको घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता था। आज वर्तमान समय में सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा रहा है। और अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से आप पर यदि किसी भी प्रकार का अपराध, चोरी, लूट, डकैती आपका होता है, तो आप तुरंत शिकायत करके कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 60% तक बढ़ गया था। लोग सोचते थे कि छत्तीसगढ़ आएंगे तो मारे जाएंगे, परंतु हमने हाल ही में देखा कि सरकार द्वारा जारी किया गया नीति, नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत नीति के माध्यम से 170 नक्सलाइट द्वारा अभी वर्तमान में ही आत्मसमर्पण किया गया है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में 60% तक नक्सलाइट था, वो घट करके 10 से 15% तक हो गए हैं। कुछ ही दिनों पश्चात हम देखेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बन जाएगा। वहीं खेल जगत के क्षेत्र में श्रीमन झा और शशांक सिंह और खुशबू नाग जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ की धरती को लोक संस्कृति की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सुबह, गरमा, ददरिया, पंथी, रौद नाचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वहीं तीजन भाई, दाऊद दुलार सिंह मनराजी, हबीब तनवीर और देवदास बंजारे जैसे कलाकारों ने छत्तीसगढ़ का नाम पूरा देश दुनिया में आकर्षित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो कि सीतावेगरा की गुफा है। और चित्रकूट जलप्रपात और राम मंच पर हमारे छत्तीसगढ़ को ही गौरवान्वित नहीं कर रही, बल्कि देश दुनिया को भी आकर्षित कर रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे बिलासपुर को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है। और वही देश का पहला गार्बेज कैफे हमारे अंबिकापुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके अलावा हम देखें, हमें सरकार द्वारा या फिर प्रशासनिक विभाग द्वारा आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे आज हर एक किसान का बुनियादी जरूरत पूरा हो रहा है। वहीं कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले जीवन यापन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पलायन हो रहा था। आज के समय में देखें, आज किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के किसानों को या फिर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आज छत्तीसगढ़ का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि विकासदाता और राष्ट्र निर्माता बन गया है। और आप सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा, क्या हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी सभी सुविधाओं के होने के बावजूद भी अभी हम लोग उस स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं कि हम कह सके कि दूसरे राज्यों की हमारा भी एक स्तर है कि हम पहले से 5 क्रम में आ गए। इसके लिए आप सभी को जरूरत है कि आप लोग नशा से बहुत ज्यादा दूर रहें और स्किल डेवलपमेंट को ध्यान दें और लघु एवं कुटीर उद्योग को अपनाएं। और अंत में युवाओं को आमंत्रित करते हुए, आह्वान करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है मेरे दोस्तों, मेरे सपने का छत्तीसगढ़ बनाने का। इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।